पता नहीं अभी मेरी साइड लेना शुरू कब करेगा। उसके सामने प्रूफ भी कर दिया कि ये बच्चा उसका है, फिर भी कंफ्यूज है कि वो क्या करे। इस प्रज्ञा ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है अभी पे। वो नहीं भी होती तब भी उसके बारे में सोचता रहता है। और मैंने कितना प्यार से बात की उससे कि सर दबा दूं, फिर भी मुझे इस तरीके से डांट रहा था जैसे कि मैं रॉबिन हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारे सर में दर्द है, मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं दबाना मुझे सर, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो यार। चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरी सुनता है, मुझे समझता है। कहाँ हो तुम? अपने रूम में। तुम्हारे रूम में? I mean, तुम्हारा रूम। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने अभिषेक प्रेम मेहरा को उस प्रज्ञा के खिलाफ भड़काया है या नहीं, और उन्होंने तुम्हारी बात मानी कि नहीं? मैंने अभी से बात करने की कोशिश की, गई थी उसके रूम में, लेकिन वो तो बहुत दुखी था। उसे अब भी लग रहा है कि प्रज्ञा सही है। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि सर में दर्द है, और जब मैंने इंसिस्ट किया तो उसने मुझे डांट दिया और भगा दिया अपने रूम से। उनके सिर में दर्द नहीं है, वो बेवकूफ बना रहे और तुम बेवकूफ बन गए। वो बस किसी बहाने से घर से बाहर निकलना चाहते थे और तुम्हें घर से बाहर निकालकर वो निकल भी चुके हैं। बाय द वे, जानती हो किससे मिलने गए? डॉक्टर शीला को। डॉक्टर शीला से मिलने गए? लेकिन क्यों? अब ये भी मैं बताऊं। ऑफ कोर्स वो वहां पर वो प्रज्ञा का सच पता करने गए। डॉक्टर से सबूत मांगेंगे ताकि वो उस प्रज्ञा को इनोसेंट साबित कर सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आप ठीक हो ना? दुख तो नहीं रहा ना? कुछ बोलना नहीं, आप बोलोगे ना वो बाहर गुंडे अंकल लोग सुन लेंगे, फिर आपको मुझे यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। आपको जाना है ना यहाँ से, तो बस चलो मेरे साथ। मम्मी का बेटा, मम्मी आपके घर पे है, लेकिन आपकी मम्मी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। लेकिन ना हम यहाँ से एकदम चुपचाप जाएंगे। आपने अपने दोस्तों के साथ आइस पाई खेला ना, तो बस वैसे ही हमें कोई पकड़ ना ले। ओके चल। खाएगा? देख के क्या हुआ? परी, बेटा परी आप कहाँ हो? लुक्का छुपी खेल रहे हो मेरे साथ? बेटा बाहर आ जाओ, ऐसे तंग नहीं करते। ये तो कहीं नहीं है। भाई वो परी अंदर नहीं है। अरे यहीं कहीं होगी। भाई मैं ठीक से देख के आया हूं, अंदर नहीं है वो। अबे खाते रहोगे कि ढूंढोगे भी? अभी तो यही थी। एक लड़की नहीं संभाली जाती तुम लोगों से। देखो होगी यहीं कहीं। देखो अब ना परी, आप इधर पे बैठना। हाँ, और ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट मत निकालना। हाँ, क्योंकि अभी ना आपकी मासी इस गाड़ी को एरोप्लेन की तरह चलाएगी, एकदम। एरोप्लेन? हाँ एरोप्लेन, क्योंकि वो बुरे अंकल है ना, हमारे पीछे पीछे भी आ सकते हैं और उनसे पहले हमें घर पहुंचना है। ओके? वो जो पिक्चर में होता है? हाँ, बुरे लोग पीछे से आते हैं और अच्छे लोग आगे से भाग जाते हैं। करेक्ट। अब हम जल्दी से मूवी शुरू करें। हाँ, तुम यहीं बैठे रहना लाइक अ गुड गर्ल। छोड़ दो मेरी मर्जी को। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder how you are. Twinkle, twinkle, twinkle. चालाकी का नतीजा बुरा होता है प्रज्ञा जी। क्या सोचा था? हा? क्या सोचा था? बच्ची को भगा कर लेकर जाओगी
और तनु को फंसा दोगी। भूल गई कि कहीं बीच में निखिल आ जाएगा। है? हमेशा गेम को बिगाड़ देती है। आज मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देते हैं। न रहेगी प्रज्ञा, न रहेगा प्रॉब्लम। ना 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 ना, छोड़ दो मेरी मासी को, छोड़ दो। ट्विंकल ट्विंकल, सांसें जा रही हैं। आज के समाचार यहीं पे समाप्त। दोबारा कल मुलाकात होगी। नमस्कार। निकम्मे खच्चर साले, घोड़े जैसे दिखते हैं लेकिन गधा भी बेहतर है तुम लोगों से। एक लड़की को संभाल नहीं सकते। पैसे लिए मुझसे लेकिन काम मैं कर रहा हूँ। ससुराल में अपना जश्न मनाने आ रहे हो क्या? अगर ये लड़की भाग जाती ना तो साले भगा भगा के मारता तुम लोगों को, भगा भगा कर। और अगर घर पहुंच जाती तो जिंदगी भर पहुंच नहीं पाते घर तुम लोग। और अगर घर पहुंच भी जाते ना तो साले घर वाले तुमको पहचान नहीं सकते थे साले। सब ऐसे एक बात समझ में नहीं आई, आप तो यहाँ से आधा घंटा पहले चले गए थे, लेकिन फिर भी आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये ऐसा कुछ करेगी और आपने सही समय पे आकर उसे किडनैप कर लिया? निकम्मों को हायर किया है मेरे अंडर, इसलिए मैं जब यहाँ से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे के जा रहा था पीछे के रास्ते से, तो दूर खड़ी मुझे एक गाड़ी नजर आई। तो मुझे लगा कि गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। पास आके देखा तो इन मोहतरमा की गाड़ी थी। रुका, देखा, सोचा और वहां रुक गया। सही था मैं। तुम लोग मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकम्मे निकले। अरे पकड़ना तो दूर, तुम लोग इसका पीछा भी नहीं कर सके। मालूम तक नहीं था कि ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। अच्छा हुआ सर ने पकड़ा, वरना इनके साथ साथ पुलिस की भी मार खानी पड़ती थी। पुलिस की धमकी दे रही थी ना। तुम लोग मुझे यहाँ ज्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकते। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी सपना देख रही हैं आप। प्रज्ञा जी सपने में बड़बड़ा रही हैं आप। आंखें खोलिए, हकीकत में आइए। लुक टू योर लेफ्ट। इसलिए बच्ची के साथ साथ आपको अपनी भी जान की सलामती मांगनी होगी। मानना पड़ेगा, हिम्मत माननी पड़ेगी आपकी। अकेली आ गई झांसी की रानी की तरह सबको बचाने के लिए। क्यों? पर इतनी हिम्मत बेवकूफी होती है प्रज्ञा जी। अब देखिए, जो मेरा प्लान था वो सिर्फ इस बच्ची को अगवा करने से पूरा नहीं हो रहा था। आपको लगा था कि यहाँ कि आप मेरा प्लान खराब कर देंगी, पर एक्चुअली आपने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया प्रज्ञा जी। जो काम मेरा इस बच्ची के थ्रू नहीं हो रहा था वो आप करेंगे मेरे लिए। सो वेलकम टू हेल। नर्क में जाने की तैयारी तुम कर लो। पता नहीं क्यों आज फुगी से ज्यादा मैं मोगैम्बो को मिस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मोगैम्बो बनकर तुम मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी। लेकिन देखो मोगैम्बो, फुगी, तुम दोनों ये सुन लो कि ये जो तुम बात बात पे घर से चली जाती हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कभी कभी अकेले रहना चाहिए, पर जहाँ सिचुएशन को फेस करना चाहिए वहां तुम अपना फेस मुझसे दूर ले जाती हो। पर यह बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम सामने होती तो कहता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें सब पता है कि मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँगा, नींद नहीं आ रही होगी, पर तुम मुझसे बात करने की जगह मनमानी करोगी, मेरी एक नहीं सुनोगी। जब मन करेगा तब घर आओगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हीं से बात कर रहा हूं मैं। ये जो ऐसे क्यूट सा फेस बना के तुम मुझे देख रही हो ना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम आओ, फिर बताता हूं तुम्हें। ये पहेलियों में बात मत बोलो प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आता ऐसे। तुमने कहीं किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया? नहीं आलिया, नहीं, लेकिन मैंने जो किया है ना, इट्स लाइक खुद का मर्डर प्लान किया है।
What? हाँ यार, अगर अभी को पता चला मैंने क्या किया वो मुझे मार डालेगा। लेकिन what could I do? हालात ऐसे थे। उस वक्त जो समझदारी लगी मैंने किया। But now that I think about it, गलती थी यार। निखिल, बोला ना मैंने, पहेलियां बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ। You know what? Just relax, just calm down और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। शायद तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें सोल्यूशन दे पाऊंगी। अब you know, wait a second. ये लो, पानी पियो और एकदम ठंडे दिमाग से मुझे बताओ हुआ क्या है। ओके? मेरे हाथों प्रज्ञा का खून हो गया क्या? नहीं, किडनैप हो गया। What? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निखिल? तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। I mean, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुमने क्या किया है। I mean, तुम्हें बोला था कि वो किडनैपिंग के बाद का ध्यान रखना और तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किडनैपिंग एक्सपर्ट हो? जब चाहो जिसे भी चाहो किडनैप करते चले जाओगे। मैंने कहा था मैं किडनैपिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने कहा था कि मैं किडनैपिंग अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे हैंडल करते हैं क्या? सरला जी, अरे बहन जी, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद देखा। असल में बहन जी, मेरी जो बहन थी ना, बहुत बीमार हो गई थी। ओहो। तो मैं पंजाब चली गई थी। वो तो आने ही नहीं दे रही थी, पर मैंने कहा भाई नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं तो जाऊंगी। वो जी बड़ा चंगा कीता जी, बड़ा चंगा कीता। प्रज्ञा भी आपको बहुत याद कर रही थी। एक प्रज्ञा ही तो है जो मुझे याद करती होगी, नहीं तो सरला तो भगवान का शुक्र कर रही होगी कि अच्छा हुआ भला चली। ओहो, सवेरे सवेरे किससे मेरी, अरे इनसे बुराइयां कर रहे थे आप बीजी मेरी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप? जानकी, सबके लिए चाय लिया। आज सवेरे सवेरे कैसे इस तरफ का रास्ता कर लिया आपने? वैसे ही मेरा दिल किया था प्रज्ञा को मिल लूं। इसे है कहाँ वो, जरा बुला दो। प्रज्ञा? देखो, मैं समझ सकती हूँ कि वो परेशान है, पर देखो ना, उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। और तनु को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए अपना मकसद पूरा करने के लिए। क्या हो गया? क्या अच्छा नहीं हुआ? आपको कुछ पता नहीं? प्रज्ञा ने बताया नहीं? नहीं जी, प्रज्ञा से तो मेरी बात ही नहीं हुई है। उस दिन पार्टी में मैं आपको ही बोल के निकली थी ना, पीजी आ गए थे, तो उसके बाद ना फोन पे बात हुई है, ना ही वो मिलने आई है। क्या बात कर रही हैं? वो यहाँ आई नहीं? नहीं, वो तो अगर आई होती तो आपको सामने ही दिख जाती। सरला जी, प्रज्ञा कल रात से घर नहीं आई, वो थोड़ी परेशान सी थी। मैंने सोचा वो आपके ही यहाँ आई होगी। अभी यहाँ भी नहीं आई तो फिर वो गई कहाँ? प्रज्ञा कल रात से घर वापस नहीं आई? ये लड़की भी ना, मैं अभी फोन करती हूँ उसे। अरे ऐसे कैसे बिना बताए कहीं भी चली जाती, परेशानी हो जाती है ना। फोन बंद है। अब आप ही बता दीजिए, ऐसा क्या हो गया जो इतनी परेशान हो गई वो? एक्चुअली आपके जाने के बाद पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि फिर तनु और निखिल, इन दोनों ने डॉक्टर शीला को अपनी तरफ कर लिया। पता नहीं कैसे किया, समझ में नहीं आया। और जो झूठ प्रज्ञा सबके सामने लाना चाहती थी, उस झूठ को डॉक्टर शीला ने और भी पक्का कर दिया। बेचारी प्रज्ञा बहुत परेशान हो गई, टूट सी गई। उसको पक्की उम्मीद थी कि इस बार तनु कभी नहीं बच सकती, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वैसा ही हुआ। कुछ नहीं कर पाए हम। प्रज्ञा बहुत परेशान थी। क्या चल रहा है? कैसा लग रहा है प्रज्ञा जी?
हाँ, मुझे सजा देना चाहेंगी या फिर अपने किए पर पछतावा हो रहा है? भागना तो नहीं चाहेंगी आप? हाँ भागूंगी, जैसे ही मौका मिलेगा भागूंगी। मैंने अपने पति को जो 7 वचन फेरों में दिए थे वो मैं हर हाल में निभाऊंगी, भले ही वो मेरे साथ हो या ना हो। इसकी तो ये चलो इधर, इसमें छोटा सा पंखा नहीं लगा अभी तुमसे। क्या प्रज्ञा जी, कभी तो कुछ अलग बोला कीजिए। हाँ? वही पुराने घिसे पिटे पतिव्रता डायलॉग्स। हाँ? अरे धमकी देनी है तो कोई डरावनी धमकी दीजिए, हंसाने वाली धमकी तो मत दीजिए। अभी तुम्हें हंसी आ रही है ना, बाद में बहुत रोना आएगा। मैं यहाँ से भले ही ना निकल पाऊं, लेकिन वो मुझे बचाने यहाँ जरूर आएंगे। तुम लोगों की वजह से घर पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन वो मेरी मन की आवाज जरूर सुनेंगे। और एक बार उन्होंने वो आवाज सुन ली ना, तो वो मुझे बचाने यहाँ जरूर आएंगे और तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। तुम्हारी जो हंसी अब टेंशन में बदल रही है ना, साफ दिखा रही है कि तुम खुद जानते हो कि ऐसा ही होने वाला है। मुझे उनसे कितना भी दूर ले जाओ, उनसे अलग नहीं कर सकते। जब वो मुझे यहाँ बचाने आएंगे ना, तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम खुद जानते हो। मेरे कुछ ना बोलने से कुछ होने से रुक नहीं जाएगा। तुम्हारी शक्ल पे जो ये डर है ना, साफ बता रहा है तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि उनका सामना कर लो। तुम तो किसी का सामना नहीं कर सकते। अपना काम पूरा करने के लिए कमजोर लोगों का सहारा लेते हो तुम और वो तन। दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। जो खुद अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, उनका फ्यूचर तो ऐसा ही होगा ना। देख लो, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड तनु का ही फोन होगा और यही बताने के लिए फोन कर रही होगी कि वो निकल चुके हैं मुझे बचाने के लिए। इस पर नजर रखो रे। किससे बात कर रही थी? कौन मुसीबत में है? किसे किससे खतरा है? तनु, मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रही थी तुम? ओह नो, अभी ने सब सुन लिया। फोन मत काटना, मैं ही पूछ लेता हूं। फोन दो, फोन दो। हेलो। हे भगवान, निखिल कुछ बोलना दे। हेलो, उस दे। चुप रहा तो अभी को शक हो जाएगा और बोला तो पकड़ा जाऊंगा। फिलहाल चुप ही रहता हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूं। कौन था? और मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों काट दिया इसने? तनु, मैं पूछ रहा हूं कौन था ये? कौन मुसीबत में है? किससे किससे डरना चाहिए? Tell me, God damn it! कौन था? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? डॉक्टर शीला, उसी से बात कर रही थी मैं। क्या बात कर रही थी तुम मुझसे? एक्चुअली उसी का फोन आया था मुझे। वो मुझे बता रही थी कि प्रज्ञा उसके घर गई है। उसे धमकी दे रही थी, उसे प्रेशराइज कर रही थी कि वो अपना स्टेटमेंट बदल दे। झूठ बोलने के लिए कह रही थी और मैं उसे वही कह रही थी कि तुम डरो मत, सच का साथ दो। सच का साथ दोगी तो प्रज्ञा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। डरने की जरूरत प्रज्ञा को है, डॉक्टर को नहीं। बस यही सब कुछ कह रही थी मैं। और अभी मैंने तो तुम्हें पहले से कहा है कि प्रज्ञा जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अब देखो, डॉक्टर के घर जाके उसे धमकी दे रही थी, कल को मुझे कुछ ना करती। मुझे और मेरे बच्चे को उससे खतरा है। आज हमारी तारीफ की जा रही। क्यों? क्योंकि कल रात जब मैंने ये पूरी सिचुएशन के बारे में सोचा ना निखिल, तब मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रही हूँ वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्रज्ञा हमारे पास होगी। मतलब ये कि अगर अभिषेक प्रेम मेहरा को प्रज्ञा से दूर रखना है
और अगर हमें ये कोशिश करनी है कि वो प्रज्ञा के बारे में सोचना बंद कर दे, उन्हें ढूंढना बंद कर दे, तो यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन। कल मुझे कहा जा रहा था कि पहेलियों में ना बात करें हम, अब आप बात कर रही हैं पहेलियों में। अब आप साफ साफ बताने की जहमत करेंगी प्लीज? ओके फाइन, तो सुनो। So how's that? बिल्कुल ठीक सोचा है तुम। यही एक तरीका है अभी को रोकने का। गुड गुड, नाइस नाइस। अब तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान से एग्जीक्यूट करना होगा निखिल। हम इसे क्यों एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट तनु, वो हर चीज को बिगाड़ देती है और इस केस में मैं निखिल बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं ले सकती। तो इस चीज को तुम्हें बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ध्यान से करना होगा। हाँ ठीक है, मैं ही कर दूंगा। वैसे भी ये काम करने के लिए तुम्हें कहाँ कोई मिले, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। मुझे किसी भी तरह इन्हें बुलाना होगा। मुझे अपनी आवाज उन तक पहुंचानी ही होगी, पर मैं अपने मुंह से ये पट्टी कैसे हटाऊं? हेलो, पूरा प्रज्ञा का कुछ पता चला क्या? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? प्रज्ञा, 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 भाभी आपने प्रज्ञा को देखा? अभी यहाँ तो नहीं है वो। भाभी आप क्या कह रही है? मैंने उसकी आवाज सुनी, उसने मेरा नाम लिया, बुलाया उसने मुझे। आवाज सुनी? वो तो कल रात से घर पर नहीं आई, तो फिर कैसे? आप प्रज्ञा, ओ गॉड जी, अभी हुआ क्या? ये अभी तो पागलों जैसी हरकत करने लगा है। हे भगवान, एक औरत आदमी को क्या से क्या बना देती है। यहाँ तो कहीं नहीं है, पर उसकी आवाज तो आई थी। पर कुछ तो हुआ है, वरना मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे प्रज्ञा मुझे कहीं से बुला रही है, जैसे उसे मेरी जरूरत हो। वो ठीक तो है ना? कहीं लास्ट टाइम की तरह सेम चीज तो नहीं हुई उसके साथ, और मुझे पता ही नहीं चल पाया था कि वो किसी प्रॉब्लम में है। अरे प्रज्ञा का कोई दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन तू है। तूने और तनु ने मिलकर उसकी जिंदगी नरक बना के रखी है, और तुम्हें ही फायदा है उसको किडनैप करने के लिए। तू बताएगा कि तूने कहाँ किडनैप करा है उसे? बोलता क्यों नहीं? अरे बोलना, कहाँ रखा है उसे? ये तो पीछे ही पड़ गई, लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया और कहीं इसने अभी को बता दिया तो मैं फोन नहीं देखती हूँ कि तूने किसको कॉल किया है। आप मेरा फोन मुझे वापस दीजिए, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि किसके साथ मिलकर तूने प्रज्ञा का किडनैप किया। वो तनु ही है या तनु के अलावा कोई और भी है जो तेरे साथ मिला हुआ है? रुक। बुढ़िया फोन। आलिया, वो तो वहां है ना बाहर। आलिया ने तेरे साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की। क्या क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे बताएगा भी। उन्होंने मेरी बेटी का किडनैप किया है। मैं अभी को बताऊंगी, उसे बताऊंगी कि वो आलिया वापस आ गई है और उसने प्रज्ञा को कहीं छुपा दिया है। अभी का फोन डायल करती हूँ, रुक जा। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। माँ बेटी एक ही खून के बड़े हुए हैं। अब सुनिए बात को। आलिया से ही बात कर रहा था मैं। खुश? आलिया मुंबई आ गई है। कहा था ना आपसे कि आपकी बेटी बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, कई सारे दुश्मन है उसके।
आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड जो डॉक्टर है ना, उसकी बेटी को आलिया ने ही अगवा किया था। अब आपकी बेटी झांसी की रानी आप पर ही गई है। बेवकूफियां बहुत करते हो आप लोग, हिम्मत बहुत दिखाते हो। क्या लगा था बच्ची आलिया किडनैप करेगी और ये सुपरमैन की तरह वहां उसे बचाने जाएगी, वापस घर आएगी, एवरीथिंग हैप्पीली एवर आफ्टर। भूल गए? बचपन में सिखाया नहीं था बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, भूत आ जाएगा। ठीक है, नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया। अब बात ऐसे हो गई कि बचाने गई वो बच्ची को और खुद मुसीबत में फंस गए। हाँ, खुद किडनैप हो गए। लेकिन तो ये भूल गया कि मेरी बच्ची अकेली नहीं है, उसकी माँ भी जिंदा है। जैसे मेरी बेटी ने ये पता लगा लिया ना कि वो डॉक्टर शीला की बेटी कहाँ है, वैसे मैं भी अपनी बेटी के बारे में सब पता लगा लूं। जैसे प्रज्ञा ने उस डॉक्टर शीला की बेटी को बचा लिया ना, वैसे मैं भी अपनी बच्ची को बचा लूंगी और आज साथ लेकर जाऊंगी। मैं अभी को सब सच बता दूंगी। मैंने उसे अभी तक सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि प्रज्ञा ने मुझे रोक के रखा था। अब मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में है, मैं अभी को सब सच बता दूंगी, तेरा सारा सच। फिर तू देखना वो तेरे साथ क्या करेगा। तुझे ऐसी सजा देगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। गद्दे भरी के कीड़े जहाँ से आया ना वही रेंगता हुआ वापस चला जाएगा। मैं अभी जाकर अभी को सब बताऊंगी और पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। तब वो दोनों मिलकर तुझसे पूछेंगे कि प्रज्ञा कहाँ है और फिर तुझे बताना पड़ेगा। और आज तेरे सामने मैं अपनी बेटी को घर वापस लेकर जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं जाऊंगी और मैं अभी को और पुलिस को अपने साथ लेकर आऊंगी। देखती मुझे कौन रोकता है। ए औरत, अभी से अगर तुमने कुछ भी कहा तो अपनी बेटी को जिंदा नहीं देख पाओगी। तुम शायद मुझे अभी से सजा तो दिलवा दोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बेटी को मैं मौत की सजा दे दूंगा। मुझे सलाखों के पीछे देखकर तुम क्या करोगी बुढ़िया, जब अपनी बेटी को तुम जिंदा ही नहीं देख पाओगी। एक बेटी को तो तुम खो चुकी हो ना। कहते हैं दिल से पुकारो तो आपकी आवाज आपके अपनों तक जरूर पहुंच जाती, पर पता नहीं मेरी आवाज इनके दिल तक पहुंची होगी या नहीं। कितना प्यारा मौसम है। ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय और उसके साथ पकौड़े, बस तो मजा आ जाए। अरे वाह, मेरा चाय और पकौड़े खाने का ही मन कर रहा था। हाँ, तेरे दिल की बात मैं जानू। क्या? आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना कि मुझमें सिंगिंग के अलावा एक और टैलेंट है। कौन सा टैलेंट? मन की बात जान लेने का टैलेंट। मैं आंखों में देखकर ये पता लगा लेता हूँ कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। कुछ भी है। जरूर रॉबिन ने बनाए होंगे चाय और पकौड़े और आप यहाँ लेकर आए। अरे ठीक है, पता है कि बनाए से रॉबिन ने, पर लेकर तो मैं आया हूँ ना, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें चाय के साथ भजिए चाहिए। रहने दीजिए, तुक्का लग जाए तो उसे तीर नहीं कहते। ठीक है, तो चैलेंज कर लेते। कौन सा चैलेंज? यही कि तुम कुछ भी सोच लो, मैं बता लूंगा तुम क्या सोच रही हो। देख लीजिए, अगर हार गए तो लूजर कहलाएंगे और अगर जीत गया तो ट्रू लवर कहलाऊंगा। Let me think। यही सोच रही ना कि मैं हाँ बोलूं या ना। ये तो कोई भी बता देगा। करेक्ट। ठीक है, तो तुम कुछ और सोचो, मैं वो भी बता लूंगा कि तुम क्या सोच रही। सोचो सोचो। दिल की बात क्या सुनेंगे, जो दिन भर बोलती रहती हूँ तो सुनते ही नहीं है। गीला टॉवल बेड पे है, शूज वहीं पड़े हुए हैं, कभी जगह पर नहीं रखते। यही सोच रही ना कि मैंने अपना गीला टॉवल बेड पर क्यों छोड़ा। ठीक है, गीला टॉवल वापस बेड पर नहीं रखूंगा मैं। ओके? ये कैसे आप? शॉकी। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।